हेलो गाइस, मैं हूं कुमारी सत्यम और आज मैं आपके लिए लाई हूँ जीएसटी के फॉर्म जो रिलेटेड है कंपोजिट स्कीम से, राइट। और ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें फॉर्म स्किप करके एग्ज़ाम्स में नहीं जाने हैं क्योंकि ये हमारे है ना कि फ्री के नंबर हैं। क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा याद करना है या कुछ भी, ये बस फॉर्म है और ये फ्री के हमारे एक नंबर है। इसको स्किप करने का मतलब क्या, फ्री के नंबर गंवा रहे हो, ठीक है। तो इसको स्किप नहीं करना है। जीएसटी में वैसे बहुत से फॉर्म है बट अभी मैं कंपोजिट स्कीम की फॉर्म आपको एक मतलब ऐसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको याद हो जाए और एज अ टिप समझो या जो भी समझो, ठीक है। अगर अच्छी लगी तो फिर बताना, फिर मैं नेक्स्ट फॉर्म डालूँगी, ओके। और लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है, शेयर भी करो, राइट। तो आओ हम लोग आते हैं जीएसटी फॉर्म में जो कंपोजिट स्कीम से रिलेटेड है। मैंने पहले से ड्राफ्ट एक ड्राफ्ट बना के रखती हूँ ताकि प्रॉब्लमें नहीं आए और डायरेक्ट मैं जो बताना चाह रही हूँ, देना चाह रही हूँ वो मैं दे पाऊँ, ठीक है। तो आते हैं। देखो, पहले जो फॉर्म का नाम होता है जीएसटी CMP 01, राइट। इस जीएसटी CMP 01 जो है वैसे पर्सन के लिए होता है जो माइग्रेटेड टैक्स पेयर है। अब बोलोगे ये तो सबको पता है दीदी, आप क्या बता रहे हो ये चीज़। तो ये मैं तरीका बता रही हूँ, पहले ये तो समझ लो कि क्या होता है, ये किसके लिए फॉर्म है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद करोगे। अब जैसे बताओ, अब पहली बार घर से निकलते हो, 12 तक तो घर में लोग रहते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद लोग निकलते हैं घर से बाहर, राइट। तो पहली बार, इसको ध्यान क्या देना है, पहली बार निकलते मतलब जीएसटी 01। तो हम लोग माइग्रेटेड पीपल का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, राइट। तो हम पहली बार निकल रहे हैं, पहली बार जैसे ही आया तो हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि अच्छा पहली बार मतलब जीएसटी CMP 01 और वो माइग्रेटेड होगा, ठीक है। जब भी जीएसटी 01 आपको आया ना कि अच्छा ये जो माइग्रेटेड टैक्स पेयर है वो कौन सा फॉर्म, तो माइग्रेटेड का मतलब आ गया क्या, 1+2। आपको एज ए याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, बोलते हैं ना माइग्रेट कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसे ही। तो आप याद करने के लिए ये ध्यान दिया करो, ध्यान में रखो कि आप टैक्स जैसे माइग्रेटेड ध्यान में आए, वहाँ पर वर्ड तो रहेगा माइग्रेटेड, ठीक है। तो फटाक से दिमाग में आना चाहिए आपको कि अच्छा माइग्रेटेड मतलब पहली बार मतलब जीएसटी CMP 01, राइट। अब आते हैं, अब 1 के बाद आपको 3 में आना है। हम लोग कहीं पहली बार जाते हैं, चाहे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो क्या करते हैं, हॉस्टल लेते हैं या पीजी लेते हैं या रूम लेते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, हमको डिटेल्स देना पड़ता है, आधार कार्ड देना पड़ता है, ठीक है, कुछ डिटेल्स तो देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जब जो माइग्रेटेड पीपल है यहाँ पे फिर क्या करते हैं, वो स्टॉक डिटेल, यहाँ स्टॉक की बात हो रही है तो स्टॉक डिटेल देंगे, ठीक है। वो क्या होगा, जीएसटी CMP 03 अपना डिटेल्स दो। पहली बार घर से गए तो 01 हो गया और वो माइग्रेटेड हो गया। उसके बाद अपना डिटेल्स दिए मतलब स्टॉक का डिटेल्स दिए, स्टॉक का दिए मतलब 03 हो गया, ठीक है। वो चूँकि यहाँ पे क्या है ना कि ये एज ए स्टेप है कि स्टॉक डिटेल दो फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है। याद करने के लिए आसान हो जाएगा आपके लिए कि अच्छा डिटेल देना है तो 3 दे दो, ठीक है। अब देखो जीएसटी CMP 02 तो नॉर्मल स्कीम से जब हम कंपोजिट स्कीम में जाते हैं, ठीक है। पहले हम 12th के एक नॉर्मल बच्चे थे और अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम बाहर निकले, ठीक है, अपना डिटेल्स दिए। अब एक CS स्टूडेंट, CS प्रोफेशनल स्टूडेंट, CS एक प्रोफेशन है ना, वो कोर्स करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या हुए, एक नॉर्मल बच्चे से एक स्पेशल बच्चे कोर्स की तरफ जा रहे हैं, स्पेशल बच्चे बनने के लिए, ठीक है, एक अलग कोर्स करने के लिए। तो 2 में क्या हो गया, तो नॉर्मल टू कंपोजिट हो गया, ठीक है। ये दिमाग में डिटेल दिए, उसके बाद वो 3 में हो गया। फिर डिटेल के बाद हम ये सोचेंगे कि अच्छा बाहर गए, डिटेल दिए, तो क्यों गए, CS की पढ़ाई करने के लिए गए। तो पढ़ाई करने के लिए तो हम लोग नॉर्मल थे, नॉर्मल से कंपोजिट में आए, यहाँ पे आया तो मतलब कंपोजिट में यहाँ स्कीम में आए। मैं याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि कंपोजिट में आए तो यहाँ पे जीएसटी CMP 02 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो ना तो मेरी वीडियो को एक पीछे करके आप ना ज़्यादा नहीं 3 बार देखो, ईयरफोन लगा के 3 बार देखो। मैं आपको एश्योर करती हूँ कि आपको पक्के से ही फॉर्म याद हो जाएंगे, पक्का एकदम, जो अभी तक याद नहीं थे ना पक्का याद हो जाएंगे, राइट। और जब CMP 02 फाइल होते हैं ना तो इसके साथ एक ITC फॉर्म 03 भी फाइल होते हैं, 2 के साथ 3, 2 के साथ 3, 2 के साथ 3, 2 के बाद क्या आता है, तो 3 आता है, तो 3 फाइल करेंगे, ITC फॉर्म 3 फाइल करेंगे, राइट। अब देखिए जीएसटी CMP 04, 3 के बाद
जब हम लोग जब GST CMP 03 है वो क्या है, स्टॉक डिटेल है, ठीक है। अब 4 पे आए। 4 क्या है, लिमिट क्रॉस। बोलते हो ना कि लिमिट में रहा करो, जब ये उंगली दिखाते हो ना कि तो आपको ध्यान आना चाहिए, ये उंगली दिखाए, इसका मतलब CMP 04 है। जब भी किसी को बोलते क्या बोलते हो, लिमिट में रहो, लिमिट में, तो ये उंगली मतलब क्या हुआ, लिमिट। ऐसे बोलते हो कि लिमिट में रहो, नहीं बोलते। ये थम सब जो होता है वो लिमिट का नहीं होता है। हम लोग कभी किसी पे गुस्सा करते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं, लिमिट में रहो, ठीक है। तो ऐसा, तो जब भी ये उंगली मतलब सो गया, मतलब ये मानना कि वो जब लिमिट हम क्रॉस कर देते हैं, लिमिट कंपोजिट स्कीम का आपको पता ही होगा कि 1.5 करोड़ है, 75 लाख है, 50 लाख है, ये जो भी लिमिट है, ये जब क्रॉस कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, विड्रॉल लेना पड़ता है कंपोजिट स्कीम से, राइट। अब आइए GST CMP 05, ये जो 05 है ना, हम कंडीशन ब्रेक कर दिए, ठीक है। कंडीशन ब्रेक, जब हम लिमिट क्रॉस किए, कंडीशन ब्रेक हो गया, तो डिपार्टमेंट क्या करेगी, सो कॉल्ड नोटिस भेज देगी, ठीक है। सो कॉल्ड नोटिस भेजेगी हमको। अब जब 5 में नोटिस आ गया, GST CMP 05 में नोटिस आ गया, तो GST CMP 06 में क्या, हम उसको रिप्लाई तो देंगे, क्योंकि कोई मैसेज करता है रिप्लाई दिए बिना हम रहते नहीं, रिप्लाई तो देते ही है, इसलिए हम उसको रिप्लाई देंगे, ठीक है। और तो 5 में नोटिस हो गया, सोकॉल्ड नोटिस। ऐसा पूछेगा आपको कि सोकॉल्ड नोटिस जो कंपोजिट स्कीम में अगर कोई मतलब कंडीशन ब्रेक करता है तो फिर किस फॉर्म में फ़ाइल होता है, ठीक है। तो GST CMP 05 में सोकॉल्ड नोटिस जाता है। 6 में रिप्लाई आता है, जो रिप्लाई हम दे उसके बेस पे ऑर्डर आ गया तो GST CMP 07 फाइल कर दिया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ट्रिक देखिए इसमें याद करने के लिए, क्या मैंने बना पा रखा है कि पहला स्टेप, घर से पहले निकले तो माइग्रेट किए, तो 1 हो गया CMP 01। उसके बाद अपना डिटेल्स दिए तो 3 हो गया GST CMP 03। उसके बाद हम अब पहले नॉर्मल कोर्स में थे, अपने CS कोर्स में जा रहे, तो न्यू कोर्स हो गया, तो नॉर्मल टू कंपोजिट, ठीक है, वो 2 में हो गया। इसके साथ ITC 3 भी फाइल होता है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। अब जब उंगली दिखाएं कि लिमिट में रहो, तो लिमिट में रहो मतलब GST CMP 04, ठीक है। उसके बाद जब हम लिमिट क्रॉस कर दिए तो हमको सो कॉल्ड नोटिस आएगा। गलती करने के बाद क्या होता है, आदमी कोई गलती करता है तो होता है ना, उसको जाता है नोटिस कि आप गलती कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, जाता है नोटिस, तो वो नोटिस दिया। फिर आप रिप्लाई दोगे 6 में कि हाँ मैंने गलती क्यों किया, या फिर मेरी गलती नहीं थी, ऐसा लग रहा है, कुछ भी तो रिप्लाई दोगे। इसके डिसीजन पे जो डिपार्टमेंट को लगेगा वो 7 में CMP 07 में क्या करेगा, ऑर्डर पास कर देगा, ठीक है। ये जो भी है आप इसको एकदम ध्यान खुद पे देखो, खुद डेली लाइफ में आदमी जो करता है वो कभी भूलता है नहीं ना, तो इसको डेली लाइफ में एज करके देखो कि हाँ हम पहले 12th के स्टूडेंट थे, पास किया हमने, फिर पहली बार गया तो पहली बार मतलब माइग्रेटेड हो गए तो CMP 01 फाइल कर दिए। फिर जब हम वहाँ गए तो PG लिए, हॉस्टल लिए या जो भी रूम लिए, तो वहाँ डिटेल्स देना पड़ता है, तो GST CMP 03 हो गया, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद फिर हम नॉर्मल बच्चे थे, अब CS प्रोफेशनल कोर्स में जा रहे हैं करने के लिए, तो फिर GST CMP 02 हो गया। इसके साथ ITC फॉर्म 03 फाइल होते हैं। फिर लिमिट क्रॉस कर दिए तो 4 हो गया, फिर सो कॉल्ड नोटिस आ गया तो 5 हो गया, रिप्लाई दिए तो 6 हो गया, और ऑर्डर आया तो 7 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको इसको याद करना है। इसको कम से कम ना 3 बार देख लो वीडियो को, और आपको फॉर्म बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि यार क्या इसको पढ़ के जाना है, ये फ्री के नंबर है माय फ्रेंड। ऐसा मत सोचो कि हाँ स्किप कर देते हैं, क्या आ जाता है, ऐसे बहुत से फॉर्म हैं, वो फॉर्म तो श्योर याद कर लो। ऐसा इसको एकदम स्किप मत करो, एकदम मतलब एकदम नहीं। और बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, ताकि फिर मैं अन्य वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ। और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग कुछ कमेंट देते हो या सब्सक्राइब करते हो, तो लगता है कि चलो ठीक है, मैं जो बताना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ, वो मैं समझा पा रही हूँ, राइट। थैंक यू।